बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने कल राज्यसभा में ये मांग रखी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म किया जाना चाहिए। और इस एक्ट को उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके धार्मिक अधिकारों का ये हनन करता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौलाना एजाज कश्मीरी हैं। मौलाना साहब, ये मांग रखी गई है कि जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। आप हरनाथ सिंह के मांग को कितना जायज समझते हैं? असल में हम लोग समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद एक इशू ख़त्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड और पॉलिटिक्स जो सियासत खेली जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत चलती है मज़हब के नाम पर है, हिंदू मुस्लिम नाम पर है। तो अब कुछ बचा नहीं है, तो वापस एक ऐसा हरबा खेला जाए ताकि मथुरा और काशी के नाम पर नई सियासत हो, फिर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया जाए और किसी तरीके से फिर एक बार मथुरा में और काशी में मंदिर बनाने का और मस्जिद अनलीगल है और क्या है क्या नहीं है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, इस तरह के इशू उठाकर एक नई बात छेड़ कर एक नई सियासत खेलने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी ऐसी जगहें हैं जिस पे कुछ लोगों को दावा करने का मौका मिले और दावा ठोकने का मौका मिले, वो अपना दावा मजबूत करें। तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस, जो चाहे हुकूमत कर सकती है, जो चाहे अपने मंत्री और अपने एमपी से और अपने नेताओं से कहलवा सकती है, जो चाहे कानून पास करा सकती है। तो इस वक्त तो चल ही रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वही हाल चल रहा है जो आप देख रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, सवाल इसलिए उठा रहे हैं हम लोग क्योंकि ये जो मांग की गई है टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद काशी वाला मथुरा वाला जो मामला है वो भी कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे समय में अगर इस तरीके का कोई बयान देता है तो उसको जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किस तरीके से देखते हैं? सीधी सी बात है, यहाँ पर एक सीधा सीधा ऐलान हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए। हुकूमत हिंद को एक ऐलान करना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरे नंबर का शहरी है और पूरी तरह से एक लिस्ट तैयार कर देनी चाहिए कि किस किस जगह पर हमें मंदिर बनाना है और कहाँ कहाँ से मस्जिदें हटानी है ना। क्योंकि जब तक ये इशू ख़त्म नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम सियासत ख़त्म नहीं होगी, और जब तक ये सियासत ख़त्म नहीं होगी तो नेताओं की अपनी रोटी चलेगी नहीं, उनकी दाल गलेगी नहीं। तो ये सारा खेल उसीलिए खेला जा रहा है। अब रही बात काशी की, मथुरा की, ज्ञानवापी मस्जिद की, पूजा की, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं और जिस तरीके से काम हो रहा है, तो अब तो सीधा सीधा है कि अदालत पे से भी विश्वास कम होने लगा है। जहाँ आस्था के नाम पर फैसले दिए जा रहे हों, जहाँ पर यह माना जाता रहा हो कि कभी वहाँ मंदिर तोड़ी नहीं गई थी, जहाँ यह माना जाता रहा हो बाबरी मस्जिद के लिए कि वहाँ पर जो है मस्जिद को शहीद करना ये गैरकानूनी था, गलत था, मगर आज तक मंदिर बन गई लेकिन अपराधियों को सज़ा नहीं दी गई है। ऐसा ये खेल ये भी खेला जाएगा, चलेगा। इससे अच्छा तो ये है कि कहाँ कहाँ चाहिए एक ही बार में बता देना। हम तो कहते हैं बल्कि इसको छोड़कर सबसे पहले ताजमहल जो मुग़लों की निशानी है, खाली मुग़लों का नाम बदलने से काम नहीं ख़त्म होने वाला, उनकी निशानी मिटा देना चाहिए। ताजमहल में ख़त्म करके एक बेहतरीन जिस भगवान के नाम पे योगी जी बता दें या कोई मंत्री बता दें, बिहार में एक मंत्री साहब हैं वो बता दें, जहाँ भी चिल्लाने वाले हैं बता दें कहाँ किसके नाम पे मंदिर बनाए, वहाँ एक मंदिर बन जाए बेहतरीन। ताजमहल ख़त्म कर दिया जाए, लाल किला ख़त्म कर दिया जाए, वो भी मुग़लों की निशानी है। ये जालिम लोग थे, इन्होंने जुल्म किया, इनको ख़त्म करके जो है उनके वहाँ पर जो है ख़त्म करके मंदिर बन जाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ से झंडा ले रहा है, आने वाले हर दौर का प्राइम मिनिस्टर झंडा ले रहा है, और फिर उसके बाद ये फैसला हो जाए कि कहाँ पर रहना है कहाँ पर नहीं रहना है। दूसरे नंबर का शहरी मुसलमान हिंदुस्तान में है। ये सिर्फ जो है अपनी सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम खेल खेल के कार्ड इस मुल्क को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, इनको खुद नहीं मालूम कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये कानून बना ही इसलिए था ना कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्ट्रक्चर जैसा है, जिस रिलीजन से जुड़ा हुआ है उसी रिलीजन का रहे, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ये कानून बना इसलिए था कि इस मुल्क में भाईचारगी बाकी रहे, इस मुल्क में अमन शांति बाकी रहे। ये कानून बना इसलिए था कि लोग एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखें। आप देखिए ना मुल्क कहाँ खड़ा है, नफरत इतनी बढ़ गई है कि स्कूल के बच्चे एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, बच्चियां बच्चियों से नफरत कर रही है, बहन बहन से नफरत कर रही है, बच्चों में नफरत बढ़ गई है। आपने लाके खड़ा कहाँ कर दिया है? कानून बनाया गया था मुल्क में अमन शांति के लिए, और बाबरी मस्जिद मसले को, राम जन्मभूमि मसले को इससे अलग रखा गया था कि वो टॉपिक चलता रहे। बाकी इसके बाद मज़हब के नाम पर सियासत ना हो,
लेकिन फिर उसी पटरी पे मुल्क को लाना है, उसी रविश पे ले जाना है, तो ऐसी डिमांड की जाएगी। और इसमें कोई हमें शक भी नहीं है कि पास नहीं होगा। अगर 24 में मोदी साहब आते हैं तो फिर वैसे ही पास कराएंगे जैसे उन्होंने दूसरे कानून पास कराए हैं, और वैसे ही फैसले आएंगे, है ना। कोई जज रिटायर होने वाला होगा, उसका कुछ फ़ायदा होगा, आगे जाके वो फैसला देके चला जाएगा। हम जो है बस अमन के नाम पर खामोश हैं कि मुल्क में अमन शांति बाकी रहे, सब्र कर रहे हैं समझे, मगर इसका जितना नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये मौलाना एजाज कश्मीरी थे जिन्हें आपने सुना। ये कह रहे हैं कि जो मांग उनकी तरफ से की जा रही है उस पर विचार जो है, अब अगर सरकार बीजेपी की है तो हम क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ज़रूर इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो है इस पूरे मामले में अति ना हो। सरकार को सभी धर्मों के लोगों के लिए सोचना चाहिए और उनके लिए विचार करना चाहिए। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।